मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों पर पिछले 2 दशकों से उन्हीं की कहानियों पर फिल्में बना रहे हैं। संतोष गुप्ता जी से मिलवाते हैं। सर, आप कुछ अपने विषय में कुछ बताएं सर। मेरा नाम संतोष गुप्ता है। मैं कानपुर यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा बीकॉम है। मेरे 2 बेटे गौरव और प्रशांत हैं। मैं कानपुर में अपना फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा हूँ। पत्नी है, पोते हैं, सब अच्छी भरपूर हमारी फैमिली है। आपको फिल्मों के प्रति झुकाव कैसे हुआ? फिल्मों का झुकाव चूँकि बचपन से फिल्म देखते रहे हैं जी। और हमारे एक दोस्त की बेटी है और हमारी वाइफ की बहन की बेटी जी। इन लोगों ने एक दिन मुझे चैलेंज किया कि अंकल आप इतना सब काम करते हो तो क्या फिल्में बना सकते हो? इतना, जबकि हमने सुना फिल्में बनाना बहुत बड़ा काम है। तो मेरे मुंह से यकायक निकल गया हाँ क्यों नहीं। और तो उन्होंने कहा मुझे आप फिल्में अंकल बनाइए। तो वो बात मुझे चुभ गई और मैं उस विषय में कुछ सोचने लगा। और फिर जब किसी काम के लिए आप तत्पर हों तो सब संगी साथी ऐसे मिल जाते हैं कि वो आपका कारवां बन जाता है और अपनी लय में रम जाते हैं और फिल्म का काम मेरा शुरू हो गया। सर्वप्रथम मैंने वो फिल्म मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत अच्छी कहानी है जो मरीज और चिकित्सक के बीच में है, वो मंत्र बनाई। उसको मैंने कहानी को लिखा, उसमें गीत लिखे। उसके बाद मैंने उस कहानी का मुख्य पात्र जो एक गरीब किसान है उसको मैंने अभिनीत किया। और ऐसे उसके बाद मैंने कफन बनाई, उसमें भी मैंने उस कहानी को लिखा, गीत लिखे, उसमें अभिनय किया। फिर उसके बाद मैंने मैकू बनाई। फिर उसके बाद मैंने नमक का दरोगा बनाई। और अभी इस समय ये मैंने सवा सिर गेहूँ एक फीचर फिल्म बनाई है जिसको मैंने बॉम्बे के कुछ कलाकार लिए हैं, कुछ कलाकार हमारे यूपी के हैं, कानपुर के हैं। और ऐसे बहुत अच्छी ये फिल्म मेरी बनी। उसमें मैंने 5 गाने भी डाले हैं। तो ये हमारा जो अपना सोचना है कि मुंशी प्रेमचंद जी की इस प्रकार की कहानियों पर फिल्म बनने वाली एक ऐसी पहली फिल्म होगी जो इतनी सार्थक फिल्म हमारे जीवन में ये सार्थक होने जा रही है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। अपनी फिल्म सवा सिर गेहूँ के बारे में कुछ बताएं सर। सवा सिर गेहूँ मुंशी प्रेमचंद जी की एक सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उनकी कहानी है कि एक बूढ़ा और गरीब किसान, उनके एक पंडित जी आते हैं, उनको भोजन कराने के लिए एक गांव के ही साहूकार से सवा सिर गेहूँ उधार मांग के लिए आते हैं। लेकिन वो कुछ दिनों बाद उसको लेकर भूल जाता है और 5, 6, 7 साल बाद साहूकार उस सवा सिर गेहूँ की याद दिलाते हैं। चूँकि वो गरीब किसान है, उसे उस सवा सिर गेहूँ के ऊपर या उस सवा सिर गेहूँ के बदले 5.5 मन गेहूँ हो जाता है। तो वो देने में असमर्थ होता है। लेकिन फिर भी गांव वालों के बीच में पंचायत होती है और यहाँ ये तय होता है कि उस 5.5 मन गेहूँ को आप 120 रुपये या इसको देना है। वो बहुत मेहनत करने के बाद भी 120 रुपये नहीं जुटा पाता है। वो साहूकार जी के पास 100 रुपये लेके जाता है। साहूकार जी कहते हैं पूरे लेकर आओ, नहीं तो अभी हम आपका ये कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। वो साहूकार को 100 रुपये दे आता है और फिर 20 रुपये भूल जाता है। फिर वो 20 रुपये का कर्जा इतना बढ़ जाता है कि वो गरीब किसान देने में असमर्थ हो जाता है। तब विप्र जी उसको अपने यहाँ बंधक के रूप में बना लेते हैं और जीवन भर वो उस कर्ज को दे नहीं पाता है। तब उसके उपरांत वो उसके बेटे को भी अपने यहाँ बंधक बना लेते हैं कि अब अपने बाप का कर्जा तुम उतारोगे। ऐसी एक मार्मिक हृदय विदारक ये फिल्म है। बहुत अच्छी सर। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का जो वर्तमान पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, इसका कुछ क्या? इसका असर जी
ये है वर्तमान पीढ़ी जी हाँ। उनकी कहानियों पर जी सोचेगी कि उनकी कहानियों पर ऐसी फिल्में बन सकती जी। हैं जो हमारे जीवन को भी बदल सकती है। आज की पीढ़ी, हमें मालूम है कि हमारी पीढ़ी क्या, हमारे फिल्म बंधु लोग जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, पुरानी पुरानी पता नहीं कहाँ कहाँ की विदेशों की कहानियों को पर फिल्में बनाते हैं। हम अपने ही देश में हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं कि हम उन कहानियों पर फिल्में बनाएं तो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब सुधर जाएगा और आज की पीढ़ी को कुछ रोजगार भी मिलने लगेगा और वो इस कहानियों से शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। बहुत ठीक सर, बहुत अच्छी बात है सर आपके विचार। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे और था सर, दर्शकों को अपनी इस फिल्म से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? दर्शकों को मेरा यही संदेश है कि अधिक से अधिक जाके फिल्म देखें, जिससे हमको एक ऊर्जा मिले कि हम ऐसी और फिल्में बनाएं जो आम दर्शकों को पसंद आई हैं। हम अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, एक एक व्यक्ति के साथ ऐसी फिल्म देख सकते हैं। ऐसी अच्छी फिल्में हैं।